तो मैं सच्ची साबित हो गई ना। चलो, कम से कम तुम्हें जल्दी पता चल गया। शुक्र है तुम्हारा ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। क्या वो मेरे साथ दिल बहला रहा था? टाइम पास थी मैं उसके लिए। ऐसा ही करते हैं ये लोग, पहले दिल बहलाते फिर छोड़ देते, हमें रोग लगाते, फिर किसी और से शादी करके खुश हो जाते, और हम पागल सारी जिंदगी उसी काम को सीने से लगाए रखते। मेरा आपका इतना दिल दुखा है, मुझे माफ कर। कोई बात नहीं, कम से कम तुमने कबीर का असली रूप देख लिया। वो तुमसे शादी करके तुमसे बदला लेना चाहता था, नहीं ले सका। मेरा दिल करता है कि मैं उससे हिसाब बदला लूं। हमारे लिए इतना ही काफी है कि वो सारी जिंदगी याद रखे अपने पापा की मौत का बदला, मेरा दिल तोड़ने का बदला। ठीक है, लो बदला। वो भी ऐसे ही तड़पे, ऐसे ही रोए जैसे मैं तड़प रही। तुम सजा, उसको भी पता चले कि उसी का खेल उससे बेहतर खेल सकती हो। मैं कैसे? कबीर की सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? तुमसे शादी करना ना, क्या है ना? कर लो उससे शादी तो ठीक है। आपा भी? फिर मैं तुम्हें बताऊंगी क्यों। पहले कहो कि मेरी बात मानोगी। तो दोस्ती का खदशा पैदा हो जाता है। इतना दुश्मन के घर आने जाने लगे ना तो इसीलिए इस दुश्मनी को दोस्ती में बदलने आया हूँ। हाँ, शायद अपनी बहन की शादी कबीर से करने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें वाकई लगता है कि कबीर मुझसे सच्ची मोहब्बत करता है? कशफ, क्या आप में अभी भी शक है? हाँ, लेकिन तुम गुस्से में बोल दिया, तुम्हें क्या हो गया है? उसने वो जो सब बोला, बदला लेने की तैयारी हो रही है। कोई अंधा भी देख के बता सकता है कि ये मोहब्बत नहीं। कौन बदला ले रहा है? कबीर रिया से बदला ले रहा है। मुझे लगा था कि रिया कबीर से ले रही है, लेकिन या असगर अली खान अब अपनी तकदीर खुद लिखेगी। मैं इसकी दूसरी शादी कर रही हूँ। आमना के घर गई थी मैं कल मुबीन का रिश्ता लेकर। ऐसा कुछ नहीं करेंगी आप, सवाल ही पैदा नहीं होता है। मुबीन अगर इनकार करेगा मुबीन, तो तुम दोनों बहनें इस घर में नहीं रह सकोगी। इनकार कर दीजिए फौरन शादी से। अरे कहीं होगी ना बेचारी। लड़कियां बहुत मासूम होती हैं यार, लेकिन अपने घर वालों के आगे हार मान लेती हैं। मोहब्बत तो कर लेती हैं। डरती तो सबके सामने आकर गले ना लगती, इजहार ना करती। तो आग दोनों तरफ लगी है। डरती नहीं है वो, मेरे से मिलना है, उससे बात करनी है। अब तो जब तुम्हारा दिल चाहता है मुंह उठा के चले जाते हो तो चले जाओ। हाँ तो जाओ, जाके मिल लो। वो लोग उसके लिए मुश्किलात क्रिएट ना करे इसलिए नहीं जा रहा हूँ। क्या कर मिल लूं उससे, उसकी परवाह इसलिए नहीं जाता हूँ। तुम्हारे घर से कोई भी देखा तो गोली मार दे। सुने सिकंदर ने अपने घर के बाहर पहरा लगवा दिया। मुझे रिया से बात करनी है, कुछ भी हो जाए नहीं डरता मैं उससे। कि वहां जाने में और रिया से मिलने में खतरा है तो तुम्हें समझ में नहीं आ रही? डर को मुझसे डरना चाहिए। डर नहीं लगता है तुम्हें? क्योंकि मुझे डर से डर नहीं लगता। सिकंदर के घर जाऊंगा, उसके सामने मिलूंगा उसकी बहन से। अगर मेरी आज रिया से बात नहीं हुई, देखता हूँ क्या करता है वो। बैठो गाड़ी में। रुक जाना, मैं कॉल कर रहा हूँ ना कशफ को। लगता है फोन पकड़ लिया क्या उसका। सिकंदर तुम्हें अपने घर से धक्के देकर बाहर निकाल देगा। उस कैद से छुटकारा मिलेगा रिया को। अच्छा उसे घर से बाहर कर दे। तुम्हें उसे अपने साथ रखना है, अपना घर बसाना है। रख लूंगा अपने साथ से मैं। रिया की इज्जत की कोई परवाह नहीं है तो क्या करूं? इस तरह हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूं मैं क्या? पता नहीं किस हाल में है क्या। ना मेरी मुलाकात हुई है, ना बात हो रही है। डरता नहीं हूं उसके बाप से मैं। बस इस वजह से नहीं जाऊं क्योंकि सिकंदर खान ने घर पे पहरे लगाए हुए। सलूक किया उन लोगों ने उसके साथ। और तुम्हारे घर वाले भी तो राजी नहीं है। खानदान के होते हुए तुम दोनों का कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ एक रास्ता है, भगा ले। सिकंदर खान अपनी बहन से कभी तुम्हारी शादी नहीं होने थे। लेकिन फिर भी तुम्हें ये 3 ऑप्शंस दे रहे। चाहते तो किसी भी लड़के से तुम्हारी शादी कर सकते थे। मैं इसके अलावा और किसी से शादी नहीं करूंगी। कबीर मंगेतर है मेरा, ये हक है इस रिश्ते का।
तो उसे भी कहो ना अपना हक अदा करे और कहे तुम्हारे बाप का कातिल चौखट पर अपना सर रखे, वरना अगले हफ्ते हम तुम्हारी शादी करें। अगर ये कर सकता है तो ठीक है। इस घर में रहने का फायदा ही नहीं है अब तो। आज यकीन हो गया मुझे कि आप मुझसे मोहब्बत नहीं करती है। जा रहा हूँ आपको छोड़ के, इस दुनिया को आग लगा दूंगा। अगर तुम्हारे घर वालों ने जबरदस्ती तुम्हारी शादी किसी और से कराने की कोशिश की ना, रिश्ता लाओ ना प्लीज। तुम सिर्फ मेरी हो। तो फिर आजकल से क्या फर्क पड़ता है? अब शादी के बाद तो आप ही के घर जाना है इसने। फिर मैं अपनी बहू को अपने साथ ही लेकर जाऊंगी, हम बारात लेकर आ जाएंगे। फिर ये मेरी अंगूठी अगर आप कहें तो जरा मंगनी की छोटी सी रस्म अदा हो जाएगी। आज ये अंगूठी रिया को पहना दें। ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग में आप देखेंगे कि रिया की बहन उसे कहती है कि तुम्हें आखिरकार कबीर की सच्चाई पता चल चुकी है। मैं तो तुम्हें कब से समझा रही हूँ कि वो सिर्फ तुमसे बदला लेने के लिए और टाइम पास कर रहा था, वो तुमसे सच्चा प्यार नहीं करता। लेकिन तुम्हें हमारी बात कहाँ समझ आती है। तो कबीर का भाई भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और कबीर को बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत है उनके मामले में टांग अड़ाने की। उनके घर में जो भी रिश्ता होता है तो वहाँ फ़ौरन पहुँच जाते हैं उसका रिश्ता तोड़ने के लिए। ऐसा कब तक चलेगा? तुम्हें पता भी है कि हम दोनों ख़ानदान एक दूसरे से कितनी दुश्मनी करते हैं। तो वो रिया को कहता है कबीर कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो तुम्हें मेरे साथ जाना होगा ताकि हम दोनों एक अलग दुनिया बसा सकें। हमारे घर वाले कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम इकट्ठे हो सकें। तो वो उसे भगा कर लेकर जाता तो है, वहीं जाकर उन दोनों की खुद की लड़ाई शुरू हो जाती है। और वो कहती है कि मुझे नहीं लगता तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। अगर मुझसे मोहब्बत करते होते तो यूँ मुझे घर से भगा कर ना ले आते, बल्कि मेरे और अपने घर वालों के सामने डट जाते और मुझसे निकाह करके ही मुझे उस घर से ले आते। लेकिन तुमने तो यहाँ पे बहुत दिल्ली वाला काम किया और मुझे भगा कर लेकर आए। मुझे अब तुम्हारी मोहब्बत पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रहा। तो वो कहते हैं कि मैं इतना बड़ा काम कर चुका हूँ, दोनों ख़ानदानों की दुश्मनी मोल ले चुका हूँ, तुम्हें अभी तक मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं है। ऐसी मोहब्बत जाए पहाड़ में, अब तुम्हें वही करना होगा जो तुम्हारा दिल करे। और मैं अब तुमसे ये नहीं कहूँगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। क्या तुम्हें मेरी आंखों में अपनी मोहब्बत की सच्चाई नज़र नहीं आती? अब तुम मेरे पास तब भी आना जब तुम्हें अपनी मोहब्बत पर यकीन हो जाए। तो वो उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। इस तरह कबीर को ज़रा अफसोस नहीं होता कि वो अपनी होने वाली मोहब्बत के साथ क्या करने जा रहा है। लेकिन रिया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। तो वो फ़ौरन से अपनी बहन के पास आती है और अपनी बहन को ये सब कुछ बताती है। तो उसकी बहन कहती है ये लोग ऐसे ही करते हैं, पहले मोहब्बत करते हैं और अपना टाइम पास करते हैं, लेकिन जब मतलब पूरा हो जाए और उनका बदला पूरा हो जाए और ख़ुद शादी कर लेते हैं और हम लोग ऐसे ही तड़पते रहते हैं। तो आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे तो रिया कहेगी कि कबीर ने सिर्फ मुझसे टाइम पास के लिए मोहब्बत की थी, मुझे ऐसा नहीं लगता था, लेकिन अब मुझे यकीन होने लगे उसने ये सब कुछ इसीलिए किया है। लेकिन अब मैं उससे बदला लूँगी अपने प्यार का और अपने डैड की मौत का, और उसको ऐसा तड़पा तड़पा के मारूंगी कि वो याद रखेगा। और आप नेक्स्ट में देखेंगे कि कबीर के घर सिकंदर और आसमान जाते हैं और कहते हैं कि हम ये दुश्मनी ख़त्म करके दोस्ती का हाथ बढ़ाने आए हैं और रिया की शादी आपके बेटे कबीर से करना चाहते हैं। तो वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि ये लोग इतनी जल्दी कैसे मान गए। इस तरह ड्रामा बहुत इंटरेस्ट होता जा रहा। मोर इंटरेस्ट सीन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग में आप देखेंगे कि रिया की बहन उसे कहती है कि तुम्हें आखिरकार कबीर की सच्चाई पता चल चुकी है। मैं तो तुम्हें कब से समझा रही हूँ कि वो सिर्फ तुमसे बदला लेने के लिए और टाइम पास कर रहा था, वो तुमसे सच्चा प्यार नहीं करता। लेकिन तुम्हें हमारी बात कहाँ समझ आती है। तो कबीर का भाई भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और कबीर को बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत है
ان کے معاملے میں ٹانگ اڑانے کی، ان کے گھر میں جو بھی رشتہ ہوتا ہے تو وہاں فوراً پہنچ جاتے اس کا رشتہ توڑنے کے لیے۔ ایسا کب تک چلے گا؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ ہم دونوں خاندان ایک دوسرے سے کتنی دشمنی کرتے ہیں۔ تو وہ ریا کو کہتا ہے کبیر کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو تمہیں میرے ساتھ جانا ہوگا تاکہ ہم دونوں ایک الگ دنیا بسا سکیں۔ ہمارے گھر والے کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم اکٹھے ہو سکیں۔ تو وہ اسے بھگا کر لے کر جاتا تو ہے، وہیں جا کر ان دونوں کی خود کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں لگتا تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اگر مجھ سے محبت کرتے ہوتے تو یوں مجھے گھر سے بھگا کر نہ لاتے، بلکہ میرے اور اپنے گھر والوں کے سامنے ڈٹ جاتے اور مجھ سے نکاح کر کے ہی مجھے اس گھر سے لے آتے، لیکن تم نے تو یہاں پہ بزدلی والا کام کیا اور مجھے بھگا کر لے کر آئے، مجھے اب تمہاری محبت پر بالکل بھی یقین نہیں رہا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اتنا بڑا کام کر چکا ہوں، دونوں خاندانوں کی دشمنی مول لے چکا ہوں، تمہیں ابھی تک میری محبت پر یقین نہیں ہے، ایسی محبت جائے پہاڑ میں، اب تمہیں وہی کرنا ہوگا جو تمہارا دل کرے، اور میں اب تم سے یہ نہیں کہوں گا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کیا تمہیں میری آنکھوں میں اپنی محبت کی سچائی نظر نہیں آتی؟ اب تم میرے پاس تب بھی آنا جب تمہیں اپنی محبت پر یقین ہو جائے۔ تو وہ اسے وہیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اس طرح کبیر کو ڈرامہ سیریل من مست ملنگ میں آپ دیکھیں گے کہ ریحا کی بہن اسے کہتی ہے کہ تمہیں آخر کار کبیر کی سچائی پتہ چل چکی ہے، میں تو تمہیں کب سے سمجھا رہی ہوں کہ وہ صرف تم سے بدلہ لینے کے لیے اور ٹائم پاس کر رہا تھا، وہ تم سے سچا پیار نہیں کرتا، لیکن تمہیں ہماری بات کہاں سمجھ آتی ہے۔ تو کبیر کا بھائی بھی بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے اور کبیر کو بہت زیادہ روکنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں کیا ضرورت ہے ان کے معاملے میں ٹانگ اڑانے کی، ان کے گھر میں جو بھی رشتہ ہوتا ہے تو وہاں فوراً پہنچ جاتے اس کا رشتہ توڑنے کے لیے۔ ایسا کب تک چلے گا؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ ہم دونوں خاندان ایک دوسرے سے کتنی دشمنی کرتے ہیں۔ تو وہ ریا کو کہتا ہے کبیر کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو تمہیں میرے ساتھ جانا ہوگا تاکہ ہم دونوں ایک الگ دنیا بسا سکیں، ہمارے گھر والے کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم اکٹھے ہو سکیں۔ تو وہ اسے بھگا کر لے کر جاتا تو ہے، وہیں جا کر ان دونوں کی خود کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں لگتا تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اگر مجھ سے محبت کرتے ہوتے تو یوں مجھے گھر سے بھگا کر نہ لاتے، بلکہ میرے اور اپنے گھر والوں کے سامنے ڈٹ جاتے اور مجھ سے نکاح کر کے ہی مجھے اس گھر سے لے آتے، لیکن تم نے تو یہاں پہ بزدلی والا کام کیا اور مجھے بھگا کر لے کر آئے، مجھے اب تمہاری محبت پر بالکل بھی یقین نہیں رہا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اتنا بڑا کام کر چکا ہوں، دونوں خاندانوں کی دشمنی مول لے چکا ہوں، تمہیں ابھی تک میری محبت پر یقین نہیں ہے، ایسی محبت جائے پہاڑ میں، اب تمہیں وہی کرنا ہوگا جو تمہارا دل کرے، اور میں اب تم سے یہ نہیں کہوں گا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ کیا تمہیں میری آنکھوں میں اپنی محبت کی سچائی نظر نہیں آتی؟ اب تم میرے پاس تب بھی آنا جب تمہیں اپنی محبت پر یقین ہو جائے۔ تو وہ اسے وہیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اس طرح کبیر کو ذرا افسوس نہیں ہوتا کہ وہ اپنی ہونے والی محبت کے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہے، لیکن ریا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کیا کرے۔ تو وہ فوراً سے اپنی بہن کے پاس آتی ہے اور اپنی بہن کو یہ سب کچھ بتاتی ہے۔ تو اس کی بہن کہتی ہے یہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، پہلے محبت کرتے ہیں اور اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں، لیکن جب مطلب پورا ہو جائے اور ان کا بدلہ پورا ہو جائے اور خود شادی کر لیتے ہیں، اور ہم لوگ ایسے ہی تڑپتے رہتے ہیں۔ تو آپ انٹرسٹنگ سین دیکھیں گے تو ریحا کہے گی کہ کبیر نے صرف مجھ سے ٹائم پاس کے لیے محبت کی تھی، مجھے ایسا نہیں لگتا تھا، لیکن اب مجھے یقین ہونے لگے اس نے یہ سب کچھ اسی لیے کیا ہے، لیکن اب میں اس سے بدلہ لوں گی اپنے پیار کا اور اپنے ڈیڈ کی موت کا، اور اس کو ایسا تڑپا کے ماروں گی کہ وہ یاد رکھے گا۔ اور آپ نیکسٹ میں دیکھیں گے کہ کبیر کے گھر سکندر اور آسماں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یہ دشمنی ختم کر کے دوستی کا ہاتھ بڑھانے آئے ہیں اور ریا کی شادی آپ کے بیٹے کبیر سے کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ لوگ بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ لوگ اتنی جلدی کیسے مان گئے۔ اس طرح ڈرامہ بہت انٹرسٹ ہوتا جا رہا ہے۔ مور انٹرسٹ سین دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔
ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग में आप देखेंगे कि रिया की बहन उसे कहती है कि तुम्हें आखिरकार कबीर की सच्चाई पता चल चुकी है। मैं तो तुम्हें कब से समझा रही हूँ कि वो सिर्फ तुमसे बदला लेने के लिए और टाइम पास कर रहा था, वो तुमसे सच्चा प्यार नहीं करता। लेकिन तुम्हें हमारी बात कहाँ समझ आती है। तो कबीर का भाई भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और कबीर को बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत है उनके मामले में टांग अड़ाने की। उनके घर में जो भी रिश्ता होता है तो वहाँ फ़ौरन पहुँच जाते, उसका रिश्ता तोड़ने के लिए। ऐसा कब तक चलेगा? तुम्हें पता भी है कि हम दोनों ख़ानदान एक दूसरे से कितनी दुश्मनी करते हैं। तो वो रिया को कहता है कबीर कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो तुम्हें मेरे साथ जाना होगा ताकि हम दोनों एक अलग दुनिया बसा सकें। हमारे घर वाले कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम इकट्ठे हो सकें। तो वो उसे भगा कर लेकर जाता तो है, वहीं जाकर उन दोनों की खुद की लड़ाई शुरू हो जाती है। और वो कहती है कि मुझे नहीं लगता तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। अगर मुझसे मोहब्बत करते होते तो यूँ मुझे घर से भगा कर ना ले आते, बल्कि मेरे और अपने घर वालों के सामने डट जाते और मुझसे निकाह करके ही मुझे उस घर से ले आते। लेकिन तुमने तो यहाँ पे बुज़दिली वाला काम किया और मुझे भगा कर लेकर आए। मुझे अब तुम्हारी मोहब्बत पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रहा। तो वो कहते हैं कि मैं इतना बड़ा काम कर चुका हूँ, दोनों ख़ानदानों की दुश्मनी मोल ले चुका हूँ, तुम्हें अभी तक मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं है। ऐसी मोहब्बत जाए पहाड़ में, अब तुम्हें वही करना होगा जो तुम्हारा दिल करे। और मैं अब तुमसे ये नहीं कहूँगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। क्या तुम्हें मेरी आंखों में अपनी मोहब्बत की सच्चाई नज़र नहीं आती? अब तुम मेरे पास तब भी आना जब तुम्हें अपनी मोहब्बत पर यकीन हो जाए। तो वो उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। इस तरह कबीर को ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग में आप देखेंगे कि रिया की बहन उसे कहती है कि तुम्हें आखिरकार कबीर की सच्चाई पता चल चुकी है। मैं तो तुम्हें कब से समझा रही हूँ कि वो सिर्फ तुमसे बदला लेने के लिए और टाइम पास कर रहा था, वो तुमसे सच्चा प्यार नहीं करता। लेकिन तुम्हें हमारी बात कहाँ समझ आती है। तो कबीर का भाई भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और कबीर को बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत है उनके मामले में टांग अड़ाने की। उनके घर में जो भी रिश्ता होता है तो वहाँ फ़ौरन पहुँच जाते, उसका रिश्ता तोड़ने के लिए। ऐसा कब तक चलेगा? तुम्हें पता भी है कि हम दोनों ख़ानदान एक दूसरे से कितनी दुश्मनी करते हैं। तो वो रिया को कहता है कबीर कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो तुम्हें मेरे साथ जाना होगा ताकि हम दोनों एक अलग दुनिया बसा सकें। हमारे घर वाले कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम इकट्ठे हो सकें। तो वो उसे भगा कर लेकर जाता तो है, वहीं जाकर उन दोनों की खुद की लड़ाई शुरू हो जाती है। और वो कहती है कि मुझे नहीं लगता तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। अगर मुझसे मोहब्बत करते होते तो यूँ मुझे घर से भगा कर ना ले आते, बल्कि मेरे और अपने घर वालों के सामने डट जाते और मुझसे निकाह करके ही मुझे उस घर से ले आते। लेकिन तुमने तो यहाँ पे बुज़दिली वाला काम किया और मुझे भगा कर लेकर आए। मुझे अब तुम्हारी मोहब्बत पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रहा। तो वो कहते हैं कि मैं इतना बड़ा काम कर चुका हूँ, दोनों ख़ानदानों की दुश्मनी मोल ले चुका हूँ, तुम्हें अभी तक मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं है। ऐसी मोहब्बत जाए पहाड़ में, अब तुम्हें वही करना होगा जो तुम्हारा दिल करे। और मैं अब तुमसे ये नहीं कहूँगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। क्या तुम्हें मेरी आंखों में अपनी मोहब्बत की सच्चाई नज़र नहीं आती? अब तुम मेरे पास तब भी आना जब तुम्हें अपनी मोहब्बत पर यकीन हो जाए। तो वो उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। इस तरह कबीर को ज़रा अफसोस नहीं होता कि वो अपनी होने वाली मोहब्बत के साथ क्या करने जा रहा है। लेकिन रिया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। तो वो फ़ौरन से अपनी बहन के पास आती है और अपनी बहन को ये सब कुछ बताती है। तो उसकी बहन कहती है ये लोग ऐसे ही करते हैं, पहले मोहब्बत करते हैं और अपना टाइम पास करते हैं, लेकिन जब मतलब पूरा हो जाए और उनका बदला पूरा हो जाए और ख़ुद शादी कर लेते हैं और हम लोग ऐसे ही तड़पते रहते हैं। तो आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे तो रिया कहेगी कि कबीर ने सिर्फ मुझसे टाइम पास के लिए मोहब्बत की थी, मुझे ऐसा नहीं लगता था, लेकिन अब मुझे यकीन होने लगे उसने ये सब कुछ इसीलिए किया है। लेकिन अब मैं उससे बदला लूँगी अपने प्यार का और अपने डैड की मौत का, और उसको ऐसा तड़पा तड़पा के मारूंगी कि वो याद रखेगा। और आप नेक्स्ट में देखेंगे कि कबीर के घर सिकंदर और आसमान जाते हैं और कहते हैं कि हम ये दुश्मनी ख़त्म करके दोस्ती कर हाथ बढ़ाने आए हैं। और रिया
की शादी आपके बेटे कबीर से करना चाहते हैं, तो वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि ये लोग इतनी जल्दी कैसे मान गए। इस तरह ड्रामा बहुत इंटरेस्ट होता जा रहा। मोर इंटरेस्ट सीन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग में आप देखेंगे कि रिया की बहन उसे कहती है कि तुम्हें आखिरकार कबीर की सच्चाई पता चल चुकी है। मैं तो तुम्हें कब से समझा रही हूँ कि वो सिर्फ तुमसे बदला लेने के लिए और टाइम पास कर रहा था, वो तुमसे सच्चा प्यार नहीं करता। लेकिन तुम्हें हमारी बात कहाँ समझ आती है। तो कबीर का भाई भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और कबीर को बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत है उनके मामले में टांग अड़ाने की। उनके घर में जो भी रिश्ता होता है तो वहाँ फ़ौरन पहुँच जाते, उसका रिश्ता तोड़ने के लिए। ऐसा कब तक चलेगा। तुम्हें पता भी है कि हम दोनों ख़ानदान एक दूसरे से कितनी दुश्मनी करते हैं। तो वो रिया को कहता है कबीर कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो तुम्हें मेरे साथ जाना होगा ताकि हम दोनों एक अलग दुनिया बसा सकें। हमारे घर वाले कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम इकट्ठे हो सकें। तो वो उसे भगा कर लेकर जाता तो है, वहीं जाकर उन दोनों की खुद की लड़ाई शुरू हो जाती है। और वो कहती है कि मुझे नहीं लगता तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। अगर मुझसे मोहब्बत करते होते तो यूँ मुझे घर से भगा कर ना ले आते, बल्कि मेरे और अपने घर वालों के सामने डट जाते और मुझसे निकाह करके ही मुझे उस घर से ले आते। लेकिन तुमने तो यहाँ पे बहुत दिल्ली वाला काम किया और मुझे भगा कर लेकर आए। मुझे अब तुम्हारी मोहब्बत पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रहा। तो वो कहते हैं कि मैं इतना बड़ा काम कर चुका हूँ, दोनों ख़ानदानों की दुश्मनी मोल ले चुका हूँ, तुम्हें अभी तक मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं है। ऐसी मोहब्बत जाए पहाड़ में, अब तुम्हें वही करना होगा जो तुम्हारा दिल करे। और मैं अब तुमसे ये नहीं कहूँगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। क्या तुम्हें मेरी आंखों में अपनी मोहब्बत की सच्चाई नज़र नहीं आती। अब तुम मेरे पास तब भी आना जब तुम्हें अपनी मोहब्बत पर यकीन हो जाए। तो वो उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। इस तरह कबीर को ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग में आप देखेंगे कि रिया की बहन उसे कहती है कि तुम्हें आखिरकार कबीर की सच्चाई पता चल चुकी है। मैं तो तुम्हें कब से समझा रही हूँ कि वो सिर्फ तुमसे बदला लेने के लिए और टाइम पास कर रहा था, वो तुमसे सच्चा प्यार नहीं करता। लेकिन तुम्हें हमारी बात कहाँ समझ आती है। तो कबीर का भाई भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और कबीर को बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत है उनके मामले में टांग अड़ाने की। उनके घर में जो भी रिश्ता होता है तो वहाँ फ़ौरन पहुँच जाते, उसका रिश्ता तोड़ने के लिए। ऐसा कब तक चलेगा। तुम्हें पता भी है कि हम दोनों ख़ानदान एक दूसरे से कितनी दुश्मनी करते हैं। तो वो रिया को कहता है कबीर कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो तुम्हें मेरे साथ जाना होगा ताकि हम दोनों एक अलग दुनिया बसा सकें। हमारे घर वाले कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम इकट्ठे हो सकें। तो वो उसे भगा कर लेकर जाता तो है, वहीं जाकर उन दोनों की खुद की लड़ाई शुरू हो जाती है। और वो कहती है कि मुझे नहीं लगता तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। अगर मुझसे मोहब्बत करते होते तो यूँ मुझे घर से भगा कर ना ले आते, बल्कि मेरे और अपने घर वालों के सामने डट जाते और मुझसे निकाह करके ही मुझे उस घर से ले आते। लेकिन तुमने तो यहाँ पे बहुत दिल्ली वाला काम किया और मुझे भगा कर लेकर आए। मुझे अब तुम्हारी मोहब्बत पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रहा। तो वो कहते हैं कि मैं इतना बड़ा काम कर चुका हूँ, दोनों ख़ानदानों की दुश्मनी मोल ले चुका हूँ, तुम्हें अभी तक मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं है। ऐसी मोहब्बत जाए पहाड़ में, अब तुम्हें वही करना होगा जो तुम्हारा दिल करे। और मैं अब तुमसे ये नहीं कहूँगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। क्या तुम्हें मेरी आंखों में अपनी मोहब्बत की सच्चाई नज़र नहीं आती। अब तुम मेरे पास तब भी आना जब तुम्हें अपनी मोहब्बत पर यकीन हो जाए। तो वो उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। इस तरह कबीर को ज़रा अफसोस नहीं होता कि वो अपनी होने वाली मोहब्बत के साथ क्या करने जा रहा है। लेकिन रिया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। तो वो फ़ौरन से अपनी बहन के पास आती है और अपनी बहन को ये सब कुछ बताती है। तो उसकी बहन कहती है ये लोग ऐसे ही करते हैं, पहले मोहब्बत करते हैं और अपना टाइम पास करते हैं, लेकिन जब मतलब पूरा हो जाए और उनका बदला पूरा हो जाए और ख़ुद शादी कर लेते हैं और हम लोग ऐसे ही तड़पते रहते हैं। तो आप
इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे तो रेहा कहेगी कि कबीर ने सिर्फ मुझसे टाइम पास के लिए मोहब्बत की थी, मुझे ऐसा नहीं लगता था, लेकिन अब मुझे यकीन होने लगे उसने ये सब कुछ इसीलिए किया है, लेकिन अब मैं उससे बदला लूँगी अपने प्यार का और अपने डैड की मौत का, और उसको ऐसा तड़पा के मारूंगी कि वो याद रखेगा। और आप नेक्स्ट में देखेंगे कि कबीर के घर सिकंदर और आसमा जाते हैं और कहते हैं कि हम ये दुश्मनी ख़त्म करके दोस्ती कर हाथ बढ़ाने आए हैं और रिया की शादी आपके बेटे कबीर से करना चाहते हैं। तो वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि ये लोग इतनी जल्दी कैसे मान गए। इस तरह ड्रामा बहुत इंटरेस्ट होता जा रहा। मोर इंटरेस्ट सीन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग में आप देखेंगे कि रिया की बहन उसे कहती है कि तुम्हें आखिरकार कबीर की सच्चाई पता चल चुकी है। मैं तो तुम्हें कब से समझा रही हूँ कि वो सिर्फ तुमसे बदला लेने के लिए और टाइम पास कर रहा था, वो तुमसे सच्चा प्यार नहीं करता, लेकिन तुम्हें हमारी बात कहाँ समझ आती है। तो कबीर का भाई भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और कबीर को बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत है उनके मामले में टांग अड़ाने की। उनके घर में जो भी रिश्ता होता है तो वहाँ फ़ौरन पहुँच जाते उसका रिश्ता तोड़ने के लिए। ऐसा कब तक चलेगा? तुम्हें पता भी है कि हम दोनों ख़ानदान एक दूसरे से कितनी दुश्मनी करते हैं। तो वो रिया को कहता है कबीर कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो तुम्हें मेरे साथ जाना होगा ताकि हम दोनों एक अलग दुनिया बसा सकें। हमारे घर वाले कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम इकट्ठे हो सकें। तो वो उसे भगा कर लेकर जाता तो है, वहीं जाकर उन दोनों की खुद की लड़ाई शुरू हो जाती है और वो कहती है कि मुझे नहीं लगता तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। अगर मुझसे मोहब्बत करते होते तो यूँ मुझे घर से भगा कर ना ले आते, बल्कि मेरे और अपने घर वालों के सामने डट जाते और मुझसे निकाह करके ही मुझे उस घर से ले आते। लेकिन तुमने तो यहाँ पे बहुत दिल्ली वाला काम किया और मुझे भगा कर लेकर आए। मुझे अब तुम्हारी मोहब्बत पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रहा। तो वो कहते हैं कि मैं इतना बड़ा काम कर चुका हूँ, दोनों ख़ानदानों की दुश्मनी मोल ले चुका हूँ, तुम्हें अभी तक मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं है। ऐसी मोहब्बत जाए पहाड़ में, अब तुम्हें वही करना होगा जो तुम्हारा दिल करे। और मैं अब तुमसे ये नहीं कहूँगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। क्या तुम्हें मेरी आंखों में अपनी मोहब्बत की सच्चाई नज़र नहीं आती? अब तुम मेरे पास तब भी आना जब तुम्हें अपनी मोहब्बत पर यकीन हो जाए। तो वो उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। इस तरह कबीर को ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग में आप देखेंगे कि रिया की बहन उसे कहती है कि तुम्हें आखिरकार कबीर की सच्चाई पता चल चुकी है। मैं तो तुम्हें कब से समझा रही हूँ कि वो सिर्फ तुमसे बदला लेने के लिए और टाइम पास कर रहा था, वो तुमसे सच्चा प्यार नहीं करता, लेकिन तुम्हें हमारी बात कहाँ समझ आती है। तो कबीर का भाई भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और कबीर को बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत है उनके मामले में टांग अड़ाने की। उनके घर में जो भी रिश्ता होता है तो वहाँ फ़ौरन पहुँच जाते उसका रिश्ता तोड़ने के लिए। ऐसा कब तक चलेगा? तुम्हें पता भी है कि हम दोनों ख़ानदान एक दूसरे से कितनी दुश्मनी करते हैं। तो वो रिया को कहता है कबीर कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो तुम्हें मेरे साथ जाना होगा ताकि हम दोनों एक अलग दुनिया बसा सकें। हमारे घर वाले कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम इकट्ठे हो सकें। तो वो उसे भगा कर लेकर जाता तो है, वहीं जाकर उन दोनों की खुद की लड़ाई शुरू हो जाती है और वो कहती है कि मुझे नहीं लगता तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। अगर मुझसे मोहब्बत करते होते तो यूँ मुझे घर से भगा कर ना ले आते, बल्कि मेरे और अपने घर वालों के सामने डट जाते और मुझसे निकाह करके ही मुझे उस घर से ले आते। लेकिन तुमने तो यहाँ पे बहुत दिल्ली वाला काम किया और मुझे भगा कर लेकर आए। मुझे अब तुम्हारी मोहब्बत पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रहा। तो वो कहते हैं कि मैं इतना बड़ा काम कर चुका हूँ, दोनों ख़ानदानों की दुश्मनी मोल ले चुका हूँ, तुम्हें अभी तक मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं है। ऐसी मोहब्बत जाए पहाड़ में, अब तुम्हें वही करना होगा जो तुम्हारा दिल करे। और मैं अब तुमसे ये नहीं कहूँगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। क्या तुम्हें मेरी आंखों में अपनी मोहब्बत की सच्चाई नज़र नहीं आती? अब तुम मेरे पास तब भी आना जब तुम्हें अपनी मोहब्बत पर यकीन हो जाए। तो वो उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। इस तरह कबीर को
ذرا افسوس نہیں ہوتا کہ وہ اپنی ہونے والی محبت کے ساتھ کیا کرنے جا رہا ہے. لیکن ریا بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کیا کرے. تو وہ فوراً سے اپنی بہن کے پاس آتی ہے اور اپنی بہن کو یہ سب کچھ بتاتی ہے. تو اس کی بہن کہتی ہے یہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، پہلے محبت کرتے ہیں اور اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں، لیکن جب مطلب پورا ہو جائے اور ان کا بدلہ پورا ہو جائے اور خود شادی کر لیتے ہیں اور ہم لوگ ایسے ہی تڑپتے رہتے ہیں. تو آپ انٹرسٹنگ سین دیکھیں گے تو ریحا کہے گی کہ کبیر نے صرف مجھ سے ٹائم پاس کے لیے محبت کی تھی، مجھے ایسا نہیں لگتا تھا، لیکن اب مجھے یقین ہونے لگے اس نے یہ سب کچھ اسی لیے کیا ہے. لیکن اب میں اس سے بدلہ لوں گی اپنے پیار کا اور اپنے ڈیڈ کی موت کا، اور اس کو ایسا تڑپا کے ماروں گی کہ وہ یاد رکھے گا. اور آپ نیکسٹ میں دیکھیں گے کہ کبیر کے گھر سکندر اور آسمان جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یہ دشمنی ختم کر کے دوستی کا ہاتھ بڑھانے آئے ہیں اور ریا کی شادی آپ کے بیٹے کبیر سے کرنا چاہتے ہیں. تو وہ لوگ بہت زیادہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ لوگ اتنی جلدی کیسے مان گئے. ڈرامہ بہت انٹرسٹ ہوتا جا رہا. مور انٹرسٹ سین دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں. اللہ حافظ. ڈرامہ سیریل من مست ملنگ میں آپ دیکھیں گے کہ ریحا کی بہن اسے کہتی ہے کہ تمہیں آخر کار کبیر کی سچائی پتہ چل چکی ہے. میں تو تمہیں کب سے سمجھا رہی ہوں کہ وہ صرف تم سے بدلہ لینے کے لیے اور ٹائم پاس کر رہا تھا، وہ تم سے سچا پیار نہیں کرتا، لیکن تمہیں ہماری بات کہاں سمجھ آتی ہے. تو کبیر کا بھائی بھی بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے اور کبیر کو بہت زیادہ روکنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں کیا ضرورت ہے ان کے معاملے میں ٹانگ اڑانے کی. ان کے گھر میں جو بھی رشتہ ہوتا ہے تو وہاں فوراً پہنچ جاتے اس کا رشتہ توڑنے کے لیے. ایسا کب تک چلے گا؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ ہم دونوں خاندان ایک دوسرے سے کتنی دشمنی کرتے ہیں. تو وہ ریا کو کہتا ہے کبیر کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو تمہیں میرے ساتھ جانا ہوگا تاکہ ہم دونوں ایک الگ دنیا بسا سکیں. ہمارے گھر والے کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم اکٹھے ہو سکیں. تو وہ اسے بھگا کر لے کر جاتا تو ہے، وہیں جا کر ان دونوں کی خود کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے. اور وہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں لگتا تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اگر مجھ سے محبت کرتے ہوتے تو یوں مجھے گھر سے بھگا کر نہ لاتے، بلکہ میرے اور اپنے گھر والوں کے سامنے ڈٹ جاتے اور مجھ سے نکاح کر کے ہی مجھے اس گھر سے لے آتے. لیکن تم نے تو یہاں پہ بہت دلی والا کام کیا اور مجھے بھگا کر لے کر آئے. مجھے اب تمہاری محبت پر بالکل بھی یقین نہیں رہا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں اتنا بڑا کام کر چکا ہوں، دونوں خاندانوں کی دشمنی مول لے چکا ہوں، تمہیں ابھی تک میری محبت پر یقین نہیں ہے. ایسی محبت جائے پہاڑ میں، اب تمہیں وہی کرنا ہوگا جو تمہارا دل کرے. اور میں اب تم سے یہ نہیں کہوں گا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. کیا تمہیں میری آنکھوں میں اپنی محبت کی سچائی نظر نہیں آتی؟ اب تم میرے پاس تب بھی آنا جب تمہیں اپنی محبت پر یقین ہو جائے. تو وہ اسے وہیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے. اس طرح کبیر کو ڈرامہ سیریل من مست ملنگ میں آپ دیکھیں گے کہ ریحا کی بہن اسے کہتی ہے کہ تمہیں آخر کار کبیر کی سچائی پتہ چل چکی ہے. میں تو تمہیں کب سے سمجھا رہی ہوں کہ وہ صرف تم سے بدلہ لینے کے لیے اور ٹائم پاس کر رہا تھا، وہ تم سے سچا پیار نہیں کرتا، لیکن تمہیں ہماری بات کہاں سمجھ آتی ہے. تو کبیر کا بھائی بھی بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے اور کبیر کو بہت زیادہ روکنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں کیا ضرورت ہے ان کے معاملے میں ٹانگ اڑانے کی. ان کے گھر میں جو بھی رشتہ ہوتا ہے تو وہاں فوراً پہنچ جاتے اس کا رشتہ توڑنے کے لیے. ایسا کب تک چلے گا؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ ہم دونوں خاندان ایک دوسرے سے کتنی دشمنی کرتے ہیں. تو وہ ریا کو کہتا ہے کبیر کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتی ہو تو تمہیں میرے ساتھ جانا ہوگا تاکہ ہم دونوں ایک الگ دنیا بسا سکیں. ہمارے گھر والے کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہم اکٹھے ہو سکیں. تو وہ اسے بھگا کر لے کر جاتا تو ہے، وہیں جا کر ان دونوں کی خود کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے. اور وہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں لگتا تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اگر مجھ سے محبت کرتے ہوتے تو یوں مجھے گھر سے بھگا کر نہ لاتے، بلکہ میرے اور اپنے گھر والوں کے سامنے ڈٹ جاتے اور مجھ سے نکاح کر کے ہی مجھے اس گھر سے لے آتے. لیکن تم نے تو یہاں پہ بہت دلی والا کام کیا اور مجھے بھگا کر لے کر آئے. مجھے اب تمہاری محبت پر بالکل بھی یقین نہیں رہا. تو وہ کہتے ہیں کہ میں اتنا بڑا کام کر چکا ہوں، دونوں
ख़ानदानों की दुश्मनी मोल ले चुका हूँ। तुम्हें अभी तक मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं है। ऐसी मोहब्बत जाए पहाड़ में, अब तुम्हें वही करना होगा जो तुम्हारा दिल करे। और मैं अब तुमसे ये नहीं कहूँगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। क्या तुम्हें मेरी आंखों में अपनी मोहब्बत की सच्चाई नज़र नहीं आती? अब तुम मेरे पास तब भी आना जब तुम्हें अपनी मोहब्बत पर यकीन हो जाए। तो वो उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। इस तरह कबीर को ज़रा अफसोस नहीं होता कि वो अपनी होने वाली मोहब्बत के साथ क्या करने जा रहा है। लेकिन रिया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। तो वो फ़ौरन से अपनी बहन के पास आती है और अपनी बहन को ये सब कुछ बताती है। तो उसकी बहन कहती है ये लोग ऐसे ही करते हैं, पहले मोहब्बत करते हैं और अपना टाइम पास करते हैं, लेकिन जब मतलब पूरा हो जाए और उनका बदला पूरा हो जाए और ख़ुद शादी कर लेते हैं और हम लोग ऐसे ही तड़पते रहते हैं। तो आप इंटरेस्टिंग सीन देखेंगे तो रिया कहेगी कि कबीर ने सिर्फ मुझसे टाइम पास के लिए मोहब्बत की थी, मुझे ऐसा नहीं लगता था, लेकिन अब मुझे यकीन होने लगे उसने ये सब कुछ इसीलिए किया है। लेकिन अब मैं उससे बदला लूँगी अपने प्यार का और अपने डैड की मौत का, और उसको ऐसा तड़पा तड़पा के मारूंगी कि वो याद रखेगा। और आप नेक्स्ट में देखेंगे कि कबीर के घर सिकंदर और आसमान जाते हैं और कहते हैं कि हम ये दुश्मनी ख़त्म करके दोस्ती का हाथ बढ़ाने आए हैं और रिया की शादी आपके बेटे कबीर से करना चाहते हैं। तो वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि ये लोग इतनी जल्दी कैसे मान गए। इस तरह ड्रामा बहुत इंटरेस्ट होता जा रहा। मोर इंटरेस्ट सीन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़। ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग में आप देखेंगे कि रिया की बहन उसे कहती है कि तुम्हें आखिरकार कबीर की सच्चाई पता चल चुकी है। मैं तो तुम्हें कब से समझा रही हूँ कि वो सिर्फ तुमसे बदला लेने के लिए और टाइम पास कर रहा था, वो तुमसे सच्चा प्यार नहीं करता, लेकिन तुम्हें हमारी बात कहाँ समझ आती है। तो कबीर का भाई भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और कबीर को बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत है उनके मामले में टांग अड़ाने की। उनके घर में जो भी रिश्ता होता है तो वहाँ फ़ौरन पहुँच जाते हैं उसका रिश्ता तोड़ने के लिए। ऐसा कब तक चलेगा? तुम्हें पता भी है कि हम दोनों ख़ानदान एक दूसरे से कितनी दुश्मनी करते हैं। तो वो रिया को कहता है कबीर कि अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो तुम्हें मेरे साथ जाना होगा ताकि हम दोनों एक अलग दुनिया बसा सकें। हमारे घर वाले कभी भी नहीं चाहेंगे कि हम इकट्ठे हो सकें। तो वो उसे भगा कर लेकर जाता तो है, वहीं जाकर उन दोनों की खुद की लड़ाई शुरू हो जाती है। और वो कहती है कि मुझे नहीं लगता तुम मुझसे मोहब्बत करते हो, अगर मुझसे मोहब्बत करते होते तो यूँ मुझे घर से भगा कर ना ले आते, बल्कि मेरे और अपने घर वालों के सामने डट जाते और मुझसे निकाह करके ही मुझे उस घर से ले आते। लेकिन तुमने तो यहाँ पे बहुत दिल्ली वाला काम किया और मुझे भगा कर लेकर आए। मुझे अब तुम्हारी मोहब्बत पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रहा। तो वो कहते हैं कि मैं इतना बड़ा काम कर चुका हूँ, दोनों ख़ानदानों की दुश्मनी मोल ले चुका हूँ, तुम्हें अभी तक मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं है। ऐसी मोहब्बत जाए पहाड़ में, अब तुम्हें वही करना होगा जो तुम्हारा दिल करे। और मैं अब तुमसे ये नहीं कहूँगा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। क्या तुम्हें मेरी आंखों में अपनी मोहब्बत की सच्चाई नज़र नहीं आती? अब तुम मेरे पास तब भी आना जब तुम्हें अपनी मोहब्बत पर यकीन हो जाए। तो वो उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। इस तरह कबीर को